एंड वेलकम टू हाइफ इन्वेस्टिंग। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है कि एक लाइन, एक छोटी सी रेखा बड़ी बड़ी कंपनियों की ज़िंदगी बदल देती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की कुंडली बदल देती है। बिल्कुल सही सुना है और बिल्कुल सही देखा है आपने। मैं आपको बताता हूँ, ये केवल पॉसिबल है टेक्निकल एनालिसिस से। अगर टेक्निकल एनालिसिस में सही रेखा सही समय पर खींची जाए तो बड़ी से बड़ी कंपनियों की आर्थिक स्थिति चेंज कर देती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आर्थिक स्थिति चेंज कर देती है। जबकि कंपनी का काम नहीं हिलता है, कंपनी का नाम नहीं हिलता है, कंपनी की इमेज ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर चार्ट पे अगर आपने कोई रेखा ऐसी डाल दी है जहाँ पर कंपनी की स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है, तो हमें सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस ही ऐसी चीज़ है जो इंडिकेट करती है कि ये कंपनी की स्थिति खराब होने वाली है, या किसी कंपनी के भाग्य पलटने वाले हैं, या किसी कंपनी में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। इसका इंडिकेशन सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से मिलता है हमको। और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही हम एनालिसिस करके एक सिंपल रेखा से जज कर सकते हैं कि उस कंपनी की किस्मत कैसे पलटने वाली है। उस कंपनी को खुद को नहीं पता होता है। मज़े की बात यह है, उस कंपनी को खुद को नहीं पता होता है कि मेरी किस्मत चेंज होने वाली है। किस तरीके से ये काम करती है, मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से एक लाइन बड़ी बड़ी कंपनियों की लाइफ चेंज कर देती है। चलिए अब हम चार्ट पर देखते हैं कि किस तरीके से ये पॉसिबल है। ये सबसे पहले मैंने चार्ट खोला है आपको इंडसइंड बैंक का। देखिए यहाँ मंथली चार्ट पर हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक में हमारे टेक्निकल एनालिसिस में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ट्रेंड लाइन एक सब्जेक्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में। ट्रेंड लाइन आपने भी बहुत सुना होगा। ट्रेंड लाइन ये मैंने ड्रॉ करी है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू इंडसइंड बैंक पे। आप ये देखेंगे कि सन 2019 3 जून को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और उस समय भाव था 1500 रुपये का। और इसका विदिन कुछ समय लिया है इसने, कुछ ही समय में 2 मार्च 2020 यानी 3 जून 2019 को इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। और सिर्फ 2 मार्च 2020 को इसका भाव आ गया 235 रुपये। ये देखिए यहाँ पर आपको भाव दिखेगा, ये भाव लो प्राइस, दिस इज़ लो प्राइस 235 रुपये। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस कंपनी की, इस इंडसइंड बैंक की किस्मत पलट गई 3 जून 2019 को, कि वहाँ से इसका ख़राब समय चालू हो गया। जबकि किसी भी तरह का कोई फ्रॉड न्यूज़ नहीं था, कंपनी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, बैंक में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, कोई ऑपरेशनल डिफेक्ट्स नहीं थे। उसके बावजूद इस कंपनी ने सोचा नहीं होगा कि इसका भाव 1500 रुपये से 200 रुपये आ जाएगा। ये देखिए, वो भी 2 साल में। तो इस तरीके से कंपनी की किस्मत चेंज होती है। मैं आपको आपके सामने और भी एग्जांपल्स रखता हूँ। ये देखिए यस बैंक, ये चार्ट खोला है मैंने आपके सामने यस बैंक का। और अब आप देख रहे हैं कि यस बैंक पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रखी है। और इस ट्रेन लाइन को आप देखिए 325 रुपये के भाव में हमको 3 सितंबर को ही पता चल गया था। 325 रुपये के भाव में मंथली कैंडल पे हमको 3 सितंबर को ही इंडिकेशन मिल गया था कि इसका प्राइस डाउन जाने वाला है। आप ये देखिए कितना प्राइस था, 321 रुपये 50 पैसे। सन 2018 की बात है। क्या यस बैंक में उस समय कोई बुरी न्यूज़ थी? नहीं थी। कोई जज कर सकता था कि इसका प्राइस 5 रुपये का लो लगाएगा, 5 रुपये 65 पैसे का लो लगाएगा। जी हाँ, ये प्राइस था 2018 को 324-25 रुपये का, और लो लगाया 2020 को केवल 5 रुपये 65 पैसे का। तो आपने देखा कि यस बैंक के भाव और दिन किस तरीके से चेंज हो गए। तो हमें यहाँ पता नहीं था, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमें सबसे अर्ली इंडिकेशन मिलता है, जो कि हमें सन 2018 सितंबर में ही पता लग गया था कि ये कंपनी का भाव नीचे आने वाला है। इसके बाद मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूँ। क्या यस बैंक में कोई कमी थी? नहीं थी उस समय भी।
सारी न्यूज़, एक बात और समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी सारी न्यूज़ है जब बुरा हो चुका होता है या अच्छा हो चुका होता है उसके बाद में आती है। जब किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे चल रहा होता है, जब डाउन साइड होता है ना, तो उसे ख़रीदने की कोई हिम्मत नहीं करता है, उस समय कोई गुड न्यूज़ नहीं आती है। लेकिन जब उस कंपनी का भाव तेज़ होने लगता है या तेज़ हो जाता है काफ़ी, तब उसमें अच्छी खबरें आना चालू होती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि इस कंपनी में उतार या चढ़ाव आने वाला है। देखिए, सन फार्मा बहुत ही नामी कंपनी, हमारी लीडिंग कंपनी इंडिया की दवा कंपनी। आप ये देखिए कि ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है और इस लाइन को इसने ब्रेक किया है 844 रुपये के भाव सन 2015 2 नवंबर को। प्राइस था 844। कोई सोच सकता था कि क्या सन फार्मा कंपनी ख़राब है, क्या उसने ख़राब दवाइयाँ बनाना चालू कर दी, या उसका मैनेजमेंट ख़राब है, या उसकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चार्ट ने हमको बता दिया केवल एक लाइन के थ्रू कि इसका प्राइस डाउन जाने वाला है। तो आप ये देखेंगे कि जब 881 रुपये 844 रुपये के भाव से प्राइस 2015 से गिरकर 2020 में सिर्फ और सिर्फ 312 रुपये पर आ गया। इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बढ़िया आर्थिक स्थिति वाली कंपनी, इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतनी बढ़िया क्वालिटी की दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी का भी भाग्य खराब हो गया। और हमें इस सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करने से पता लग गया कि इसका प्राइस नीचे जाने वाला है। देखिए, आपके सामने और भी कई एग्जांपल्स रखता हूँ। बहुत नामी नामी कंपनियों के एग्जांपल्स मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं आपके लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, देखिए ये लाइन, सिर्फ एक लाइन ने इसका भाग्य पलट दिया। जी हाँ, एक लाइन ने इसका भाग्य पलट दिया। ये देखिए, सन 2017 1 सितंबर, सन 2017 3 अक्टूबर सॉरी, इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। और आप ये यकीन करेंगे कि सन 2017 3 अक्टूबर यानी 17 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले पे था, सन 17 ख़त्म होने पर था, और इसने सन 2021 में हाई लगाया है 2751 रुपये का। आप सोच सकते हैं कि किसी स्टॉक ने 825 से हाई लगा दिया है 2751 रुपये का। अच्छा, ये सब चीज़ें तो चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इस कंपनी में बोनस शेयर्स भी इशू हुए हैं, वो भी इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। तो इसका अगर वो बोनस शेयर्स इशू नहीं होते तो आप ये सोचिए इसका भाव यहाँ से डबल होता। तो मैं जो आपको चार्ट देखने की जो टेक्निक बता रहा हूँ कि एक सिंपल लाइन से भी आप जज कर सकते हैं कि किस कंपनी की किस्मत पलटने वाली है। देखिए, मैं आपके सामने और भी एग्जांपल रखता हूँ। अभी रिसेंट एग्जांपल आपके सामने कमोडिटी का रखता हूँ मैं, निकल। ये देखिए निकल, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप ये देखेंगे कि इस लाइन को ब्रेकआउट लिया है सिर्फ दिसंबर 2021 में। इस लाइन ने ब्रेकआउट दिया है दिसंबर 2021 में 1535 रुपये के भाव। दिसंबर 2021, जस्ट 4 मंथ्स बैक। और इसने हाई लगाया है 5617 रुपये का 2022 1 मार्च को। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से एक सिंपल लाइन किसी कंपनी की, किसी कमोडिटी की किस तरीके से किस्मत चेंज कर सकती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये सिर्फ पॉसिबल है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। मैं और भी एग्जांपल्स आपके सामने फटाफट रखता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आए और वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो। ये देखिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर रखी है, ऑलमोस्ट एक चैनल बना रखा है मैंने। इन्फोसिस ने सन 2020 में 877 रुपये के भाव में ब्रेकआउट लिया यहाँ से, और इसने हाई लगा दिया है 1953 रुपये का। कितने छोटे समय में, सन 2020 से 2 साल में इसने हाई लगा दिया है 1953 रुपये का। और भी एग्जांपल्स आपके सामने देता हूँ मैं। बजाज फाइनेंस, ये देखिए,
बजाज फाइनेंस ने सन 2012 में 146 रुपये, मात्र 146 रुपये पर ब्रेकआउट लिया है और इसने हाई बनाया है 8,050 रुपये का। अब आप सोचिए कि किस तरीके से 100 रुपये का शेयर ने 8,050 रुपये का हाई लगा दिया है। तो किस तरीके से एक लाइन जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये देखिए, इसके नीचे प्राइस, अगर आपको प्राइस आसानी से नहीं दिख रहा है तो मैं बताता हूँ कि प्राइस इसके नीचे ट्रैवल कर रहा था। ये देखिए प्राइस यहाँ पर ये ट्रैवल कर रहा था इसके नीचे, और इसने सन 2012 में ब्रेकआउट लिया है। ये 2010 में लिया है और 2012 में रीटेस्ट किया है इसने वापस यहाँ पर इस लेवल को। 65 रुपये के आसपास का भाव है ये देखिए, और उसके बाद प्राइस 8,050 रुपये का हाई लगाया है इसने। तो किस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने बजाज फाइनेंस की किस्मत चेंज कर दी। मैं और भी एग्जांपल्स आपको एक दो और बताता हूँ। देखिए टाटा स्टील, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, सिंपल एक लाइन मैंने चार्ट पे ड्रॉ कर रखी है, और 702 रुपये पर इसने ब्रेकआउट लिया है 1 मार्च 2021 को, और इसने हाई लगाया है 1,534 रुपये का 2 अगस्त 2021। यानी आप सोचो कितना कम समय, 1 फरवरी के आसपास। मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 700 रुपये के आसपास के भाव में 1 फरवरी को इसने ब्रेकआउट लिया है 2021 में, और सिर्फ 4 महीने में, इस 4 से 6 महीने में इस कंपनी ने हाई लगाया है 1,535 रुपये का। आप ये देखिए ऐसा क्या हो गया कंपनी में, ऐसा क्या हो गया। लेकिन सिर्फ ये कमाल है एक लाइन का। इसके साथ ही मैं लास्ट एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ एमआरएफ का। ये देखिए एमआरएफ ने 2012 में ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट लिया है, भाव था 9,276। किसी को पता था कि 10 साल के अंदर अंदर इस कंपनी का भाव 2021 में 98,599 हो जाएगा। 10 गुने भाव हो गए 10 साल में, 9 साल में। तो ये कमाल है टेक्निकल एनालिसिस का। ये मैं आज आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से अगर आप एक लाइन ढंग से ड्रॉ करते हैं चार्ट पर तो कितना कमाल करती है, और बहुत ही मल्टीपल रिटर्न्स आप इससे जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, ये टॉपिक जिस पे मैंने वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से ट्रेन लाइंस काम करती है, किस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक सिंपल लाइन, एक रेखा बड़ी बड़ी कंपनियों की किस्मत की रेखा चेंज कर देती है। अगर आपको ये सीखने में इंटरेस्ट है, ये जानने में इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको और भी देखने को मिलेंगी और मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।